सालों से ये कहा जाता है कि महाकुंभ में एक अदृश्य ताकत हर बार जन्म लेती है। लोग इसे आस्था त्योहार मानते हैं, लेकिन कुछ संत और कुछ तांत्रिक इसे भय और बलि का मेला कहते हैं। कहा जाता है कि हर बार महाकुंभ के दौरान एक रहस्यमय घटना घटती है जिसे प्रशासन छुपा लेता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महाकुंभ को हिलाकर रख दिया। महाकुंभ 2025 गंगा के किनारे लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ भजन कीर्तन की आवाजें थी और हवा में चंदन और धूप की खुशबू थी। लेकिन एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा साधु अकेले खड़ा था। उसके चेहरे पे अजीब सा ही भय था, जैसे वह कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा था। रात के लगभग 2 बजे का समय था, जो शाही नहाने का समय होता है। संतों की टोली गंगा में प्रवेश कर रही थी और आम श्रद्धालु जो गंगा तट के किनारे बैठ के मंत्रों का जाप कर रहे थे। तभी इसी भीड़ में एक 16 साल की लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। वह अकेले थी, किसी के साथ। उसकी आंखें सीधा गंगा के उस कोने में टिकी थी जहां बहुत अंधेरा था। तभी पास खड़े एक आदमी ने देखा कि उस लड़की के पांव उल्टे थे। वह चिल्लाने की कोशिश करता है कि अचानक लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में खून जैसी लाली थी। मत बोलो वरना तुम भी चले जाओगे, इस लड़की ने धीरे से उस आदमी को कहा। जब सुबह आरती होने लगी तो मालूम चलता है कि रात के 11 लोग जो गायब हुए थे, इनमें से 7 लोग वही थे जिन्होंने उस उल्टे पांव वाली लड़की को देखा था। पुलिस प्रशासन इसे साधारण लापता होने का केस मान रहा था, लेकिन बूढ़ा तांत्रिक कुछ और ही कह रहा था। यह कोई पहली बार नहीं हुआ। हर 12 साल बाद महाकुंभ में गंगा किसी को ले जाती है, लेकिन इस बार वह आई है मृत्यु की देवी। कौन? किसी ने उस बूढ़ा तांत्रिक से पूछा तो बूढ़ा तांत्रिक कांपते हुए बोला, महाकुंभ की श्रापित आत्मा, वही जिसकी 200 साल पहले इसी कुंभ में बलि दी गई थी। रात होते ही पूरा मेला सन्नाटे में बदल गया। अचानक वहां हवा चलने लगी और जो गंगा का पानी अपने आप उफान मारने लगा। अभी कुछ लोगों ने देखा गंगा किनारे वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वह हवा में तैर रही थी। वह जोर जोर से हंस भी रही थी और उसकी हंसी के साथ मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। लोग भागने लगे, लेकिन वह बूढ़ा तांत्रिक वहीं पर मंत्र पढ़ रहा था। लड़की जमीन पर उतरी और धीरे धीरे बूढ़ा तांत्रिक की ओर आने लगी। मैं लौट आई हूँ 200 सालों बाद, मेरा बदला अभी अधूरा था। बूढ़ा तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और एक कटोरी में गंगा जल फेंका, लेकिन उस लड़की पर कोई भी असर नहीं हुआ। तभी अचानक बूढ़ा तांत्रिक ने कांपते हुए कहा, तू कोई आम आत्मा नहीं, तू वही है से तंत्र मंत्र की साधना में बलि दी थी। तू काल कन्या है, महाकुंभ का श्राप। लड़की जोर से चिल्लाई और पूरा आकाश काले बादलों में घिर गया। लोगों की आंखों के सामने गंगा का पानी लाल होने लगा। हर कोई भाग रहा था, लेकिन जो भाग नहीं सके वह हवा में उड़ने लगे और गंगा के पानी में समा गए। सुबह होते ही सब कुछ सही हो गया, लेकिन वह 11 लोग आज तक कभी वापस नहीं आए। आज भी महाकुंभ लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय गंगा किनारे एक सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी दिखाई देती है।
वह सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो मौत के पास होते हैं और कहते हैं जो एक बार उसकी लाल आंखों में देख ले वह फिर कभी इस दुनिया में नहीं रहता। क्या आपने महाकुंभ में कुछ अजीब अनुभव किया है? अगर हाँ तो अगली बार आप गंगा किनारे रात में जाने से पहले 100 बार सोचिएगा, कहीं आप भी अगला शिकार ना बन जाएं। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली बार महाकुंभ में जाने से पहले जरूर सोचें।